क्या बना इसका? कहाँ हो गया? जितना मैंने करा जर्नलिस्ट से बात करो। जर्नलिस्ट प्लीज आवाज आ रही है? आपने किया जी पेज नंबर 95 ही है ना? पेज नंबर 95 पे क्वेश्चन था, ये बैलेंस करवाएंगे जरा, अपना आंसर सामने रखें। जर्नलिस्ट आप लोगों ने किया? जैसे बोर्ड पे देखा अपने लेजर्स बैलेंस किए होंगे अपने फिक्स्ड एसेट्स का लेजर इस बैलेंस हो सकता था? इसमें दो फिगर्स मिसिंग थे, तो डिस्पोजल पहले या डेप्रिसिएशन पहले? उसकी क्या वजह? डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन डिस्पोजल की फिगर मिल गई, तो जो फिगर मिली है वही पहले लिखेंगे ताकि बैलेंसिंग आ जाए। कहाँ से मिली है डिस्पोजल की फिगर? प्लीज सुन लीजिएगा सारी बातें दोबारा। डिस्पोजल का लेजर देखा जाए, अब ये बैलेंस हो सकता है वैसे एसेट अकाउंट में डब्ल्यूडीवी पे बस डब्ल्यूडीवी रह गई थी इसमें, तो 29 बनती एक एंट्री बोल रहे हैं डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड एसेट अकाउंट क्रेडिट 29। देन काइंडली जरा क्वेश्चन साथ रखिएगा, इनके जरा आप जो बैलेंसिंग फिगर जाएंगे इनके जरा रेफरेंसेस बता दीजिएगा कि कौन कौन से अल्फाबेट्स मिलेंगे। जी आप फिक्स एसेट अकाउंट बैलेंस कर लें 161। अब ये डेप्रिसिएशन कहाँ आनी चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ढूंढने का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ना इसका नाम था ना इसकी अमाउंट थी, लेकिन क्या इसे एक्सपेंस में होना चाहिए था? कितना? 161। तो क्या मिला इनफैक्ट हमें? ये नाम मिला और के 161 अमाउंट मिली, ठीक है। देन सब्सक्रिप्शन पे आ रहा है, अब लेजर को बैलेंस करने तो आ गए ना, ये बैलेंस करने जरा किस तरफ आ रहा है? कितना आ रहा है? 790। क्या है ये? नहीं रेफरेंस क्या लिखा उसका? इनकम लिख सकते हैं, साइडें कुछ याद होगी। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेटर अकाउंट की तरह है, तो इसमें डेबिट साइड पे इनकम आनी है, और अगर इनकम मिल गई है तो क्रेडिट साइड से आप रिसीट निकाल सकते हैं। अब ये कहाँ आनी थी? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देखा सवाल में, रिसीट्स में क्या नाम होना चाहिए था यहाँ? मेंबर सब्सक्रिप्शन, और ना नाम नजर आ रहा है, ना ही किसकी अमाउंट नजर आ रही है, ना ही रिसीट की अमाउंट नजर आ रही है। तो एन क्या है? मेंबर सब्सक्रिप्शन, और ओ क्या है? 790, ठीक है। एनी कृपया जी? देन उसके बाद मिसलेनियस सप्लाईज, अब यहाँ से जरा तेज हो जाएगा, यहाँ क्या है? 129 क्या है वैसे? वो क्यों एक्सपेंस क्यों है? क्या कम हो रहा है? कोई एसेट बढ़ रहा है, एसेट कम हो रहा है? एंट्री बताए। मिसलेनियस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और मिसलेनियस सप्लाईज एज एन एसेट क्रेडिट। डेबिट साइड पे क्या नजर आ रहा है? 132 खरीदने से एसेट इंक्रीज हुआ और इस्तेमाल होने से फिर कम हुआ, तो कितनी अमाउंट 129 कहाँ जाएगी? है कोई ऐसा रेफरेंस पहले से? मिसलेनियस सप्लाईज के नाम से हेड तो दिया हुआ था, H मींस 129। ओके जी प्लीज।
टक शॉप रेंट रिसीवेबल का लेकर देखें, इसमें क्या मिसिंग रह गया? 4 चीजें ध्यान में रखनी है अपने मुसलसल हर एरिया के पता होनी चाहिए कौन सा 4 चीजें आनी। ब्रॉडबैंड आ गया भाई, इनकम आ गई, रिसीट आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है वर्ड किसी ने बोला भाई। सीडी निकाला जा सकता है, सीडी मिसिंग था वैसे, क्या रेफरेंस है उसका? 41 नहीं, मतलब इधर जो मिसिंग फिगर नहीं, रेफरेंस उसका ई था शायद 41। अब क्या है ये है ना यार, रिसीवेबल का क्लोजिंग है ना, ये भी तो पता होना चाहिए ना क्या निकला। सॉरी 41। देन उसके बाद आगे आ गया तो प्रीपेड बैलेंस कर 568 क्या आ जाएगा ये? एक्सपेंस आ जाएगा, तो एक्सपेंस कहाँ आना चाहिए? एक्सपेंडिचर्स में क्या मिसिंग था, कौन सा रेफरेंस है इसका? 568 जी मिसिंग था, ठीक है सर। जनरल फंड की बहस मैं करता हूँ, ये मैं असल में शायद जनरल फंड के लिए बात कर रहा हूँ। एनएस कोड फंड पे है। अब इसमें क्रेडिट साइड पे जो 60 इसकी एंट्रीज होते हैं, नहीं एंट्री पूरी है। एनएस कोड फंड तो क्रेडिट हो रहा है, तो ये फंड बढ़ेगा कब, जब पैसे आएंगे या जाएंगे? क्या एंट्री बनेगी? बैंक डेबिट, एनएस कोड फंड क्रेडिट, बैंक का लेजर देखना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। एनएस कोड फंड के सामने क्या मिसिंग था? रिसीट्स मिसिंग थी, रिसीवेबल मिसिंग था? रिसीट मिसिंग थी, तो पी हो गया 60। ठीक है जी, हमने स्टूडेंट्स यूटिलिटीज पेएबल ढूंढने कहीं जरा, यहाँ क्या क्या था और क्या मिसिंग था? कैरी डाउन था, एक्सपेंस था, पेमेंट थी, यहाँ ब्रॉड डाउन का रेफरेंस बताएं सवाल देख के। अल्फाबेट डी मिसिंग था, क्या आंसर आया? 18 हो सकती है रिवर्स वर्किंग, तो 18 रेफरेंस आ गया डी का, 18 अमाउंट आ गई सॉरी डी की। देन उसके बाद आखिरी बताएं क्या रहेगा? एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट पेएबल के लेजर में ब्रॉड डाउन तो था ही नहीं, क्रेडिट साइड से क्या निकला है? 190 क्या निकला है? एक्सपेंस किधर आ गया? रेफरेंस बताएं, एक्सपेंडिचर में कौन सा रेफरेंस है? आई आ जाए सर, आ जाए सर, क्यों थके, थक गए क्लास के अंदर एंटर होते ही थक गए, अच्छे भले भाई से आ रहे। देन काइंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखिए, क्लास में हालात ही थकने वाले होते हैं, फिर वही हो रहा है, सॉरी यार जी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखें, क्या सारी मिसिंग फिगर्स आ गई? सवाए किसके? कैलकुलेटर पकड़े, पकड़ने कैलकुलेटर, घर भी नहीं पकड़ा, ढूंढे ढूंढे कहाँ है? बैग में था कल। क्रेडिट साइड का टोटल बता 1391, तो फिगर्स आ गई है ना सारी, और डेबिट साइड के साथ डिफरेंस है, जस्ट लाइक एनी अदर लेजर बैलेंस होना है यार। तो क्या क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है या डेबिट साइड का? स्पीड अप हो जाए, 2-3 क्वेश्चंस करने हैं। कितना आ रहा है? 62 कौन सी साइड ज्यादा है? ठीक है जी, सरप्लस आ जाएगा। सरप्लस मींस इनकम ज्यादा, डेफिसिट कम। तो अगर लेजर फॉर्म में है तो क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मींस सरप्लस। ये आगे समझ लो। अब जरा ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की फिगर्स मैंने पूरी करनी है, जरा मैं साथ रही जरा, अगर कोई मसला आया तो साथ सुन लीजिएगा। 62 पर ढूंढना जरा, ये बी आ गया, ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में काइंडली जरा ढूंढ दे मुझे क्या क्या मिसिंग है अभी मेरा। ए मिसिंग है, सी मिसिंग है, और एफ मिसिंग नहीं, फिलहाल मिसिंग है। अब एफ क्या मिसिंग है?
तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की फिगर्स अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई नहीं, तो क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेटर पे आ जाएगा। प्लीज कीजिएगा सर, ना करें यार, ना यहाँ करते ना घर करते। 450 क्या नौजवानों ने क्वेश्चन किया नहीं वो? तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ? आपके लिए कर रहा हूँ, मुझे पता मेरे जैसे, वैसे मेरे जैसे तो नहीं, मतलब कुछ लोगों को टाइम नहीं मिलता। कैलकुलेट ही करते हैं सर। 450 देख के लिखे, क्या है 450? क्लोजिंग है, ठीक है। अब दोबारा देखें क्या क्या मिसिंग है। ए और सी मिसिंग है। नहीं अब ए नहीं, पहले मेरा ख्याल है ए निकल सकता है। नहीं ए भी निकल सकता है, कैसे? हाँ जी, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज भी ठीक है। नहीं लेकिन उसके लिए शायद अभी सी मिसिंग है। एक सीधा काम हो सकता है, गौर से देखिएगा 2020। हाँ जी 2020 की फिगर्स देखें लेफ्ट राइट साइड पे। 2020 में एसेट्स पूरे हो गए, हिम्मत बना हिम्मत, लायबिलिटीज पूरी हो गई और सिर्फ ए मिसिंग है। तो कैलकुलेटर उठाया जरा, एसेट्स का टोटल करें। 2020 करें, बाकी ठीक है 19 भी पहले हो सकता था। 2195 क्या बताया आपने? एसेट्स का टोटल। अब कैलकुलेटर उठा कर रखिएगा, इसमें से जरा लायबिलिटी साइड पे, ऑपोजिट साइड पे माइनस करना शुरू करें। वैसे अकाउंटिंग इक्वेशन याद है, ये कल परसों में बात करता हूँ। फंड अगर निकालना हो, एसेट्स का टोटल आपने कर लिए, अब सारी लायबिलिटीज का जो टोटल है माइनस कर देना। कहाँ से शुरू करेंगे? नहीं कहाँ से माइनस करना शुरू करेंगे? -260 नहीं, मतलब 2195 तो आ गया, -260 -6 नहीं, वो 62 नहीं है भैया। ये क्या है, ये जो ऊपर है ये क्या है? ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ सकता है, लेकिन पहले ये करें ना, टोटल एसेट्स उठाएं, उसमें से 260 माइनस करें। ये क्या माइनस करवा रहा हूँ? -20 करें, माइनस बोलें 52 करें, -25 करें, -10 करें। जो भी आंसर आया, मुझे इस आंसर से गर्ज नहीं, मुझे बताएं ये क्या किया आपने, किस में से क्या माइनस किया? एसेट्स में से सारी माइनस कर दी है। तो ये क्या आया? ये ओपनिंग आई क्लोजिंग आई? नहीं ओपनिंग नहीं आई। ये अपने 2020 के क्लोजिंग उठाए हैं, ये ओपनिंग उठाए हैं? ये क्लोजिंग उठाए, तो 2020 के क्लोजिंग उठाए। क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो क्लोजिंग इक्विटी आएगी। ओपनिंग कब आएगी? अगर ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज माइनस करेंगे। तो ये आपके पास असल में कौन सी फिगर है, बोर्ड पर ध्यान से देखो। ये आपके पास ए नहीं आया अभी, ये आपके पास ये आया था, इन दोनों का सम आया 1828। इसमें से क्या माइनस किया है तो क्या है? प्लीज क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटीज माइनस करके क्लोजिंग फंड आया। मैंने तो कहा ओपनिंग आता, ओपनिंग एसेट्स में से अगर ओपनिंग लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो ओपनिंग भी यहाँ आ तो सकता था, लेकिन सीधा यहाँ क्लोजिंग भी आ सकता है। और क्या 1828 से वापस जाके ए आ सकता है? अब इसके अंदर 62 ऐड हुआ होगा पहले, तो प्लस करके 62 ये निकालो, इन्हें करें जरा माइनस 1766। अब क्या है, किस साल का? 2020 का ओपनिंग, 1828 2020 का क्लोजिंग, उसमें सरप्लस ऐड हुआ होगा, तो सरप्लस से पहले फिर ये फिगर कितनी होगी? 1828 -62। सही जहन में लड़ाएं सर, बड़े हो गए। अब ये 1766 क्या है? ओपनिंग किस साल का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई? ऑल्टरनेट वे भी है, वो मैं उसकी बात कर देता हूँ। 2020 का जो ओपनिंग है, क्या वो 2019 का क्लोजिंग होगा? हो जाने दें यार, सेंटेंस रिपीट करें क्या पहले मैंने? 2020 का ओपनिंग 2019 का क्लोजिंग होगा। और क्या अब सी आ सकता है? कैसे? नहीं फिगर नहीं है, ओपनिंग ऑफ 19 माइनस क्लोजिंग ऑफ 19, डिफरेंस नहीं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ 19 है।
What is 1862 1586? Opening of 19. And what is 1766? Closing of 2019. इसके दरमियान क्या चीज रुकावट है? सरप्लस किस साल का? 19 का। ढूंढे 180। लेकिन कैलकुलेटर दोबारा उठा के रखा था, उठाया हो ना जीरो के नाम। ये 2019 के एसेट्स का सम करें। 2019 के एसेट्स का सम करें 2050। 2195 में से बेटा प्लीज ये माइनस हुई है लाइबिलिटीज, एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करें तो प्लीज 1828 आ जाए जी। 2050 आगे पूरा बोल दे क्या है, जान दे ना करो नहीं ओपनिंग छोड़े यार। 19 का टोटल आ गया, 19 के एसेट्स का टोटल आ गया, बस ठीक है, वो बाकी बात बाद में करें। 20 के एंगल से सोचेंगे तो 19 के एसेट्स का टोटल आ गया। अब 19 की लाइबिलिटीज ढूंढे, कौन कौन सी हैं? माइनस करें 200, माइनस करें 25, माइनस करें 41 और माइनस करें 18। 1766 क्या आ गया? 19 के एंगल से क्लोजिंग आया, जो हमारे लिए 20 के एंगल से ओपनिंग हो जाए। तो 1766 कैसे आ सकता है? 19 के एसेट्स माइनस 19 लायबिलिटीज, 19 का क्लोजिंग। तो यकीनन ये भी हम पहले फाइंड आउट कर सकते थे, और अगर हमने 20 का ओपनिंग निकालना होता तो 20 का ओपनिंग कैसे आ जाता? ओपनिंग एसेट्स ऑफ 20, 19 के जो एसेट्स हैं वो हमारे लिए ओपनिंग बन जाते हैं, और 19 की जो लायबिलिटीज हैं वो भी हमारे लिए ओपनिंग होती है। तो ओपनिंग भी पहले आ सकता था और क्लोजिंग ऑब्वियसली फिर बाद में भी आ सकता है। ठीक है प्लीज। अब कौन सी फिगर मिसिंग रह गई है? आई होप कि आपने रिवाइज किया होगा। कैसा लगा रिवाइज करके? मतलब आपने कल बताना मुझे, एक क्वेश्चन करेंगे। कौन सा पेज है? पेज नंबर 270। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है मेरी? पेज नंबर 270 कैश फ्लो का एक सवाल दिया था, उसमें दो लेजर्स मुझे बनवाने हैं, इंटेंजिबल का और डिविडेंड का, शेयर कैपिटल का, दो तीन। कुछ ओवरऑल तो हुआ ना वैसे, कल एक अमोर्टाइजेशन शायद नहीं हुई हो, वो कर लेते हैं एक बात। अरे पहले ये छोटे छोटे दो क्वेश्चन जरा पहले अगर कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह, वैसे उम्मीद है तो इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सही हो जाए। जर्नलिस्ट प्लीज आवाज ठीक है सब? ये आपका अपना इशू आ रहा है मेरा ख्याल, आवाज ओवरऑल मुझे ठीक लग रही है। एक दो हज़रात रीजॉइन करके देखा आपने। ये पढ़े जी क्वेश्चन जरा, किस नाम से पढ़े? पेज नंबर है जी 270। LH स्पोर्ट्स क्लब ओपन ऑन, डेट अंडरलाइन करें कौन सी है? 1 मई 14। नीचे रिक्वायरमेंट में जाए, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, अदरवाइज सवाल मुश्किल नहीं है। क्या कहता है रिक्वायरमेंट? सबसे पहले वो कहता है कैलकुलेट द करेक्ट सरप्लस। अभी आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें एक सरप्लस कैलकुलेट हुआ है, लेकिन उसके कैलकुलेशन में कुछ मसले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, तो उसकी करेक्शन मांग रहा है। नंबर 2 पे क्या मांग रहा है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मांग रहा है, किस डेट पे? फर्स्ट लाइन में दोबारा जाए, लग रहा है फर्स्ट ईयर ऑफ क्लब, 1 मई 30 अप्रैल, बना लेंगे ये। The LH Sports Club opened on 1 May 2014, having purchased premises। ये क्या होता है? बिल्डिंग, जगह। कितने की जगह खरीदी? कब खरीदी? ये ब्रॉट डाउन परचेज है, एंट्री होगी या
डॉट डाउन होगा, शुरू में एंट्री होगी 80,000 और 18,000 फर्नीचर खरीदा, शुरू में खरीदा, एसेट डेबिट तो कैश क्रेडिट वाली स्टोरी है। बोथ फाइनेंस्ड बाय एन इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम मेंबर, दोनों के पैसे कहां से आए? हाँ जी, लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा, किससे लोन लिया? मेंबर से। ये लोन लायबिलिटी है या इक्विटी है? लोन है, तो लोन का वर्ड अगर हो तो वापस करना होता है, तो लोन लायबिलिटी हो गया। क्या लिया है और क्या किया है? मतलब पहला काम क्या हुआ होगा? लोन लिया होगा और एसेट्स खरीदे, या एसेट्स खरीदे हैं और लोन लिया है। दोनों के पैसे कहां से आए? सेकंड सेंटेंस में बोथ फाइनेंस्ड बाय, दोनों के पैसे कहां से आए? तो लोन लिया और एसेट्स लिए, ठीक है। कितना लोन लिया? पढ़े पढ़े पता चल जाना। दोनों के पैसे कहां से आए? फिर कितना लिया होगा? 98 लिया। The club secretary has produced the following income and expenditure account for the year ended for the year to 30th April 15। आपने कभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया? तो एक क्लब के सेक्रेटरी ने बना दिया है। इनकम उस तरह से शायद बना रहा है जिस तरह स्टेटमेंट फॉर्म में बनता है। पहले क्या लिख रहा है? इनकम्स में क्या लिख रहा है? ज्वाइनिंग फी, कितने मेंबर्स, कितने पैसे, कुछ सोच के बताएंगे। ज्वाइनिंग फी का उसने क्या किया है? इनकम बना ली, तो पैसे लिए, इनकम बना ली। एनुअल सब्सक्रिप्शन, ये इनकम है या रिसीट है? और बेटा इनकम की हेडिंग में क्या आ सकता है? लायबिलिटी होगी, एसेट भी हो सकता है। किस हेडिंग को पढ़ रहे हैं हम? तो इनकम की हेडिंग में क्या होगा? इनकम ही होनी चाहिए, अनलेस हमें पता चल जाए कि उसने कोई गलत चीज बीच में डाली हुई है। ये पेज नंबर सर 270 है, पेज नंबर 270। कैफे प्रॉफिट का मीनिंग आप बताएं। होगी बातें सर जी, बहुत होगी। नहीं, ये इनकम है या प्रॉफिट है? प्रॉफिट लिखा हुआ, तो ये प्रॉफिट इनकम्स में कैसे आ गया? क्या क्या हुआ होगा तो ये यहाँ पहुंचा है। इनकम लिखी होगी कैफे की, एक्सपेंसेस लिखे होंगे, नेट करके प्रॉफिट आया होगा, इनकम्स में आ गया। उसी तरह जहां जैसे कहाँ आया था, वायलिन फैमिली में भी आया था, और शायद कहीं और अभी नहीं, नैयर क्लब में तो आया। डिनर सरप्लस, ये भी सरप्लस वर्ड किसके लिए? प्रॉफिट। डिनर करवाएंगे, उस पे एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट बदल दिया गया। सरप्लस का वर्ड यहाँ क्या बता रहा होता है? इक्विपमेंट हायर रिसीट, इसका मीनिंग बता। इक्विपमेंट हायर क्या है? नहीं, हायर किराए के लिए होता है यार, किराए पे लेना होता है हायर, हायरिंग। लेकिन इक्विपमेंट हायर किराए पे, अच्छा किराए पे लिया है या किराए पे दिया होगा? और लिया होगा, वो कैसे? तो उसकी रिसीट्स इनकम बनी हुई, लगता है रिसीवेबल नहीं। कितने पैसे मिले जो इनकम बन गए? 175। तो इक्विपमेंट हायर रेंट पे लिया होगा या दिया होगा? अगर लिया होता तो एक्सपेंसेस में अमाउंट होती है, और अगर दिया होगा तो इनकम में तभी अमाउंट है। तो हायर सिंपली मींस रेंट। अगर मैं कहूँ अपनी गाड़ी हायर पे लिए, तो ये रेंट के लिए वर्ड यूज होता है। बाकी हायर परचेज वर्ड आपने कहाँ सुना? उसको छोड़, टैक्स तो पता नहीं कब से बना। एक्सपेंडिचर हाँ सुना वैसे टैक्स में। चलिए टैक्स मैंने अभी काफी अर्सा ही हो गया, बड़े अच्छे बाद वर्ड सुना। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में क्या आ रहा है? प्रेमिसेस का खर्चा, इक्विपमेंट का खर्चा, सेक्रेटरी एक्सपेंसेस, सेक्रेटरी को रखा होगा उसका खर्चे, बैंक चार्जेस, सरप्लस फॉर द ईयर उसने कितना निकाला हुआ है? 23,655, ठीक है। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड after taking into account the following items on 30th April 2015। इस सेंटेंस की पहले ट्रांसलेशन करें, सीरियस लेना सवाल। ये नीचे वाली जो चीजें आ रही हैं क्या इन्हें कंसिडर कर लिया गया है?
कैफे इन्वेंट्रीज, क्या है ये, कौन सा स्टॉक है, नहीं कौन सा, किस दिन का, क्लोजिंग एट 31 एट 30th अप्रैल 15। क्लोजिंग इन्वेंट्री को कहाँ कंसिडर किया होगा, किया हुआ वैसे नहीं, इनकम नहीं किया हुआ वैसे, द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट, इनको कंसीडर कर लिया गया हो। मेरा सवाल ये है कहाँ कंसीडर किया हुआ इसके अंदर। हाँ जी, कैफे प्रॉफिट जहन में लाना, कैफे का प्रॉफिट कैसे आया होगा, सेल माइनस एक्सपेंसेस, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, अब कॉस्ट ऑफ सेल में आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आती है, स्टॉक के अकाउंट में कैसे आती है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस आता है, तो कहाँ क्या कंसिडर इसे किया गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। और कॉस्ट ऑफ सेल इस वक्त कहाँ छुपी हुई होगी, कैफे के प्रॉफिट के अंदर। पेएबल फॉर कैफे सप्लाईज, इसको भी कंसिडर किया गया, हिम्मत करें ये कहाँ कंसिडर हुआ होगा, पता है आपको, पता है, हिम्मत मारे हिम्मत, कैफे सप्लाईज का पेएबल, पेएबल को लेजर में बनाया, हाँ जी क्रेडिटर है, क्रेडिटर के लेजर में से क्या निकलता है, परचेजेस, परचेजेस कहाँ होंगी, इस कॉस्ट ऑफ सेल, तो क्रेडिटर्स के लेजर से निकली होंगी परचेजेस, और परचेजेस पहुंची होंगी स्टॉक के लेजर में, और वहां से फिर कॉस्ट ऑफ सेल निकली हुई, इट मींस ये दोनों कहाँ कंसिडर हुए होंगे, प्रॉफिट के अंदर परचेजेस और कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल। रेट्स एंड इंश्योरेंस प्रीपेड, ये कहाँ कंसिडर हुआ होगा, तो प्रीपेड लेजर बना लेते हैं, देखो प्रीपेड के लेजर्स होते हैं, इनसे क्या निकलता है, इनसे एक्सपेंसेस निकलता है, तो वो फिर कोई एसेट्स की इंश्योरेंस होगी। अच्छा, रेट्स का मीनिंग होता है, रेट्स का मतलब है प्रॉपर्टी टैक्स को कहते हैं वैसे, प्रॉपर्टी टैक्स वर्ड सुना, रेट्स का मीनिंग लिखा है, प्रेमिसेस है उनको तो प्रॉपर्टी टैक्स होगा, इक्विपमेंट है तो इंश्योरेंस होगी, हो सकती, तो ये प्रीपेड के लेजर से कोई एक्सपेंसेस निकलता है, और सर जी निकलता है सर, अगर ओपनिंग क्लोजिंग प्रीपेड आ रहे हैं तो पेमेंट लिखे के एक्सपेंसेस निकल आते हैं, तो इन तीनों चीजों को कंसिडर कर लिया गया, तो हमने क्या करना है, हम डेफिनेटली जो चीजें सही कंसिडर होगी हमने उसका कुछ नहीं करना, लेकिन सही लाइन अंडरलाइन करें, फॉलोइंग आइटम्स हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट, ये नीचे वाली आइटम्स है इन्हें कंसिडर नहीं किया गया, अगर नहीं कंसिडर किया गया तो अब इसे कौन कंसिडर करेगा, आप कंसिडर करेंगे, क्यों रिक्वायरमेंट 1 क्या है, आपने फिर करेक्ट अमाउंट्स बतानी है, कंसंट्रेट करिएगा सर, बड़े हो गए आप। नंबर 1 वो कहता है इक्विपमेंट कॉस्ट फिगर इंक्लूड, ढूंढे इक्विपमेंट कॉस्ट फिगर, एक नहीं ऊपर यार, ऊपर से भजन इनकम कॉस्ट फिगर है कि 5590, अब किसकी बातें करना शुरू हो गया, वो जो ऊपर फिगर आ रही है उनमें कुछ मसले हैं, 5590 से इनमें रख के बताएं उसमें क्या शामिल है, किस चीज का शामिल है, क्या अगर इक्विपमेंट खरीदा है तो एक्सपेंडिचर्स में होना चाहिए या एसेट्स में होना चाहिए, क्या कहाँ शामिल है, एसेट एक्सपेंसेस में शामिल है, कौन से खर्चे में शामिल है, तो क्या इसे सही होना चाहिए, कैसे एंट्री होनी नहीं चाहिए, हम डॉक्टर नहीं है, हम डॉक्टर कोई नहीं है, माइनस करते हैं प्लस करते हैं, हम अकाउंटेंट है, एक अकाउंटेंट बन के इसकी सही एंट्री बताएं, क्या गलती है कैसे ठीक करो, इक्विपमेंट डेबिट करें और इक्विपमेंट कॉस्ट क्रेडिट करें, मतलब ये तो डॉक्टर भी कह सकता है माइनस करना, अगर उससे समझा दें भजन इतना वो निकाल दें, फिर तो कैसे निकालना, वो अपने काम करेगा, कैसे कैसे करे, हम अपने करेंगे, इक्विपमेंट डेबिट, क्या बढ़ा के क्या कम कर रहा हूं, क्या बढ़ा के, इक्विपमेंट कॉस्ट कम होने से क्या सरप्लस पे इफेक्ट आएगा, क्या आएगा यार, इसके साथ जरा आप एंट्री सीखते जाइए, पेज के वैसे नीचे भी जगह, लेकिन अगर साथ साथ लिख लेंगे तो रिवाइज करते हुए जरा आसानी रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये तो पता चल गया है कि चीजें सही कौन सी होती हैं, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि अगर गलत है तो उसको ठीक कैसे करना। नेक्स्ट क्या लाइन लिखिए,
depreciation has been provided. Depreciation has been provided as follows. यही लिखा हुआ यार, क्या हो गया? is to be लिखा हुआ है, has been लिखा हुआ, तो बताएंगे तो मुझे पता चलेगा। तो एक ही बात है, हैज बीन या मेरे वर्ड्स का क्या मीनिंग बनना था, लेकिन क्या चार्ज करनी है? आगे चार्ज कर दो यार, पहले वो नहीं चार्ज करनी है, सही पढ़ रहे हैं आप। इस टू बी हैज बीन किस पे चार्ज होनी है यार? प्रेमिसेस हैं कितने? 2% तो रेट है, प्रेमिसेस की अमाउंट होना 80,000। रेट बताएं, मंथ्स बताएं। पता है यार, ना करो यार, खुदा की पूरा साल ही बनेगा, साल के शुरू से, साल के शुरू में 1 मई। कहाँ है ये प्रेमिसेस? ऊपर कहाँ है यार? सवाल के शुरू में यार, पैराग्राफ फर्स्ट ईयर। जी डियर मिले। फर्नीचर का रेट क्या दिया हुआ है? अमाउंट बताएं, मल्टीपल रेट बताएं, मंथ्स बताएं, अमाउंट बताएं। कोई नहीं यार, ट्राई तो किया इस गरीब ने, अब करेक्शन ही शुरू हो गए। पहले अपना बताएं फिर करेक्शन करें। इक्विपमेंट तो है ही नहीं, कहाँ है? अभी तो पता चला 4000, यही है ना? इसके अलावा इंफॉर्मेशन ही ढूंढना, यही इक्विपमेंट था। मल्टीप्लाइड बाय 20%। मंथ्स बताएं कैसे? यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, पता है आपको? बताएं इसके मंथ्स कितने? मन नहीं बताया हुआ, नहीं बताया तो फौरन कौन सी पॉलिसी जहन में रख के बात खत्म कर दो। अगर नहीं पता मैं डेट, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो प्रेमिसेस और फर्नीचर, इनकी डेट पता है, ये पूरा साल यूज हुआ है। इक्विपमेंट कब खरीदा है पता नहीं, और अगर पता नहीं है, डेट नहीं है, तो फटाफट जहन में आनी चाहिए गेम और खत्म हो जाए। बोलिए पॉलिसी बात है, नो एजम्पशन, पता है सबको। नाना साहब अगर आपको पता है तो सबको पता है। ये ना डेट ही ढूंढते रहे और इस सवाल में नहीं मिली तो अगले में ढूंढना शुरू कर दे। टोटल करा यार, टोटल कर दो यार, क्यों कहीं आपको खतरा तो नहीं है सवाल खत्म ना हो रहे? 4200 की एंट्री बताएं। डेप्रिसिएशन डेबिट मैंने मान लिया, डेप्रिसिएशन डेबिट आगे 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 आगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस 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 की क्रेडिट? रिक्वायरमेंट बी देखें जरा, रिक्वायरमेंट तो नीचे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, वहां आएंगे प्रेमिसेस वगैरह। तो फिर 1600 कहां से लेस होगा? प्रेमिसेस से। 1800 कहां लेस से लेस होगा? फर्नीचर से। डेप्रिसिएशन तो कंबाइन हो सकती है, डेप्रिसिएशन तो कंबाइन आ सकती है, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के जो इफेक्ट्स हैं वो एसेट्स में से लेदर लेस होने। ये मैं एसेट्स को क्रेडिट क्यों नहीं कर रहा? हमें सवाल पढ़ के ये अभी तक नहीं पता चला कि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है या डब्ल्यूडीवी पे, तो बाय डिफॉल्ट एसेट अकाउंट्स कॉस्ट पे होंगे। इस सवाल में कहीं नहीं पता चला मुझे। कैसे नहीं पता चला मुझे? बल्कि आपको पता क्यों नहीं पता चला मुझे? एसेट्स की एसेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो बनी नहीं, बनी नजर आ रही, तो हमने बनानी है। एट द एंड ऑफ द डे अगर फर्नीचर प्रेमिसेस वगैरह भी क्रेडिट कर लें तो वहीं से माइनस होना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ने कहां इफेक्ट करना है? प्रेमिसेस, फर्नीचर, इक्विपमेंट में से माइनस होना है। तो अगर एंट्री में एसेट्स के नाम लिखना है वो भी ठीक है, लेकिन शायद सेपरेट लेजर होता है। आप कुछ फरमा रहे हैं? नहीं तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ? ये कहां से बात आ गई? ये किस तरह की अकाउंटिंग की बातें हो गई? व्हाट इज द एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन बाय डिफॉल्ट? और अगर फर्स्ट ईयर हो तो ये किस तरह के वर्ड आ रहे हैं? क्यों इसमें ध्यान ले रहे हैं? यही व्हाट वाज द पॉइंट नंबर 2? क्या चार्ज नहीं था जो कर दिया आपने? चलो आगे नंबर 3 करवाएं फिर मजा आएगा। ज्वाइनिंग फीस आर टू बी स्प्रेड ओवर, क्या मतलब? ज्वाइनिंग फी ढूंढे,
उसने क्या किया ज्वाइनिंग फीस में? सही वर्ड बोलिएगा जरा। उसने क्या, ना ना, उसने क्या किया? उसने 17,800 को इनकम बना लिया है। आपसे क्या चाहता है? 5 साल में स्प्रेड करें। क्या करें? कितने साल की अमाउंट कहां से निकाल के कहां ले जाए? 4 साल की अमाउंट कहां से निकाल के? इनकम एंड एक्सपेंडिचर से निकाल के कहां कहां? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लायबिलिटीज में ले जाए, अनअर्न्ड ज्वाइनिंग फीस। ठीक है, एंट्री बोलो। पता है आपको, मैंने इसलिए पूछा कहां से निकालें कहां ले जाए। इनकम बढ़ा दें कम कर दें? ज्वाइनिंग फीस इनकम डेबिट, हाँ जी, डेबिट इनकम कर लें, अनअर्न्ड इनकम अनअर्न्ड ज्वाइनिंग फीस कर लें, ज्वाइनिंग फीस फंड कर लें, लाइबिलिटीज में से आना है। ज्वाइनिंग, दोबारा वर्ड बोलो, ज्वाइनिंग फी क्या? इनकम डेबिट एंड ज्वाइनिंग फी फंड, तीनों लिख लें, मतलब तीनों वर्ड्स लिख लें जो अच्छा लगता है। ज्वाइनिंग फी फंड या अनअर्न्ड ज्वाइनिंग फी। और क्या कहते हैं, तो काफी दोष है। अमाउंट कैसे निकालना? ये करवाए फिर मजा है। 17800 डिवाइडेड बाय 5 का मतलब नहीं, डिवाइड बाय 5 का मतलब 1 साल की निकल आएगी, मल्टीप्लाइड बाय वो 1 वही रखना है। 5 साल का इकट्ठा हुआ है, उसमें से 4 निकालना है, 1 वही रखना है। कहाँ रखना है? इनकम में ही 1 रखना है। तो हम इनकम रिकॉर्ड नहीं असल में कर रहे, इनकम ओवर स्टेट हुई हुई, तो उसमें से 4 सालों की इनकम हम बाहर निकाल रहे हैं। तो कितने सालों की इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रहनी चाहिए? तो हम कितनी निकाल देंगे, कहां से कहां ले जाएंगे? इनकम से निकाल के लायबिलिटीज में इंशाल्लाह मुझे ले जाएंगे। इनकम कम करने से तो सरप्लस पे इफेक्ट आएगा क्या? तो अभी वो वर्किंग भी करनी है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके प्लीज। एनी कंफ्यूजन सर? नेक्स्ट पॉइंट पढ़े, अकाउंटेंट बन के एनुअल सब्सक्रिप्शन फिगर ढूंढना है। एनुअल सब्सक्रिप्शन फिगर कितनी है? 12,000 ज़हन में रख के सेंटेंस पूरा करें। इंक्लूड क्या? किस में क्या शामिल है? इनकम में एडवांस वंस अगेन शामिल है, तो ठीक है। किस में से क्या निकाल के कहां लेके जाना है? इनकम में से एडवांस निकाल के लायबिलिटीज में लेके जाना चाहिए। ये लायबिलिटी एसेट है, एडवांस में दिया हुआ है, लिया हुआ सब्सक्रिप्शन इनकम है, अनअर्न्ड है या प्रीपेड है? अनअर्न्ड है। कहां से क्या निकाल के कहां लेके जाना है? इनकम से एडवांस कैसे निकालूं? माइनस नहीं करना भाईजान, ये तो माइनस वो भी कर देगा, एंट्री करवानी है, माइनस तो कर देंगे। माइनस कैसे करें? एनुअल सब्सक्रिप्शन इनकम डेबिट, निकालने का तरीका क्या है? सब्सक्रिप्शन इनकम डेबिट एंड अनअर्न्ड, एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखते हैं वर्ड्स, अनअर्न्ड है, ठीक है। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन का भी वर्ड सुना? कहाँ आता है? कहाँ आता है? लाइब्रेरीज में ना हो, लाइब्रेरीज में आता है। मैंने कब कहा एनपीयू में नहीं आता? इतना तो मुझे पता चल गया आपके साथ रहकर। नहीं, एडवांस एसेट्स में भी तो आ सकता है अगर हम दे रहे हो तो। अगर हम दे रहे हैं फिर वो प्रीपेड के तौर पे आएगा। जी कितनी फिगर जी? 960। अमाउंट उसमें बता दीजिए। ले रहे सर जी, लास्ट पढ़ के कोई एंट्री बताएं। नहीं डेटा तो नहीं बढ़ेगा, सही कर ले। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। अच्छा सबसे पहले तो ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वर्ड क्लियर करेंगे। ये आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल है, पेबल है? और जाने दें यार, आउटस्टैंडिंग वाला पेबल होता है। पेबल कब होता है?
पेबल भी होता है। अगर हमने पैसे देने हो और वो आउटस्टैंडिंग हो जाए तो पेबल होगा, और अगर हमने पैसे लेने हैं और वो आउटस्टैंडिंग होने तो रिसीवेबल होगा। जी क्या एंट्री करूं इसमें? सब्सक्रिप्शन डेबिट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड एंड एक्सपेक्टेड टू बी कलेक्टेड सॉरी, क्या मतलब? नहीं वर्ड बोल दे पूरे, इसकी ट्रांसलेशन कर दे। क्या ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है? इंशाल्लाह मिल जाएगी। क्या करें इसका? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट, सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। क्या ये इनकम हो गई है? वो इनकम हो गई है। क्या इनकम हो गई है? नहीं, लेकिन ये फॉलोइंग आइटम्स कंसीडर ना हुई है। ऊपर कॉमन हेडिंग क्या है इन सब पॉइंट्स की? इन सब पॉइंट्स की कॉमन हेडिंग क्या है? फॉलोइंग आइटम्स हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। क्या ये रिसीवेबल को कंसीडर कर लिया गया है? इस हेडिंग में सारी लाइन पढ़ रहे हैं। फॉलोइंग हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट, क्या इसको असूलन कंसीडर कर लेना चाहिए था, लेकिन क्या भी कंसीडर करना है? कैसे कंसीडर करें? क्या ये रिसीवेबल है? मिल जाएगी इंशाल्लाह। क्या एंट्री करें इसकी? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट, सब्सक्रिप्शन, ये वर्ड फंसा अभी तक नहीं पूरा बोला जाता। रिसीवेबल तो चलो ठीक है, लेकिन सब्सक्रिप्शन अभी भी नहीं पूरा हुआ। और सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट, अरे जीव आउटस्टैंडिंग इनकम बन गई। व्हाट इज द मीनिंग आउटस्टैंडिंग? कब रिसीवेबल कब पेएबल? ये ओके नहीं, प्लीज एंट्रीज लास्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। बैंक बैलेंस 30th अप्रैल, इसकी क्या एंट्री करूं? ये क्यों दिया हुआ फिर? नहीं नीचे देखा था, नीचे ढूंढे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना। ये एंट्रीज एक नजर रिवाइज करें। ये जितनी एंट्रीज मैंने लिखवाई है जो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, एक नजर पढ़ के जरा स्टोरी जल्दी से फाइंड अप करें। और प्लीज उस वर्ड उस तरह से ध्यान मिलाएं जिससे मैं बोल रहा था। क्या हो गया है, कहां से क्या निकला? अपने आप को जरा सुनाए एक मिनट। पॉइंट नंबर 1 सुनाया जरा सेंटेंस। क्या चीज कहां चली गई है? नहीं, एक अकाउंटेंट अगर दूसरे अकाउंटेंट को समझा रहा हो तो क्या बताएगा ये क्या मसला हुआ? नहीं ये तो नहीं, मेरा ख्याल ये कोई अकाउंटेंट नहीं समझा रहा है। नहीं मतलब एक अकाउंटेंट अगर दूसरे को बताए कि ये क्या हुआ है तो वो तो नजर आ रहा है इंग्लिश में। इस इंग्लिश को एक अकाउंटेंट कैसे ट्रांसलेट करेगा अपने लिए? इक्विपमेंट डेबिट होने की बजाय क्रेडिट नहीं हुआ। इससे बेहतर डॉक्टर ही बन जाते हैं यार सर। इक्विपमेंट डेबिट होने की बजाय इक्विपमेंट कॉस्ट का खर्चा डेबिट हो। दूसरा बोला क्या होने की बजाय क्या हुआ? जो होना था कुछ भी नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन हुआ ही कुछ नहीं। तो इसका कुछ गलत नहीं हुआ था, इसका हम नहीं करना। हाँ हाँ सीरियस नहीं, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड। इसके ये एंट्री हुई नहीं और ये एंट्री हमने कर ली है। नंबर 3, क्या होने की बजाय क्या हुआ? 5 सालों में इनकम बनाने की बजाय एक ही साल बना ली थी। फिर आपने कैसे ठीक किया? 4 सालों की इनकम को उठा के आपने लाइबिलिटीज में ट्रांसफर कर दिया। थर्ड ट्राई करें। एडवांस सब्सक्रिप्शन को लाइबिलिटी बनाने के बजाय इनकम बना लिया था। देयरफॉर आपने क्या किया? इनकम में से निकाल के लाइबिलिटीज में लिख दिया है इंशाल्लाह। और लास्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हो गई थी लेकिन अभी इसे कंसिडर नहीं किया गया था। ऊपर हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, और देयरफॉर हमने इसे कंसिडर कैसे कर लिया? रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। ठीक है सर, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? चलिए स्पीड अप हो रिक्वायरमेंट बिजनेस टाइम। पहले स्पोर्ट्स क्लब फाइंड आउट क्या करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। सिर्फ क्या करना है? करेक्टेड सरप्लस फॉर द ईयर।
सुबह सुबह ही थकावट हो गई है सर, आज का मिशन तो ऑन हो गया जी। कहाँ से शुरू करूँ इसे? नहीं बेटा, क्या करना क्या है? क्या कोई सरप्लस कैलकुलेट हुआ? उसको ठीक करना। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? अनएडजस्टेड अनकरेक्टेड सरप्लस, ढूंढने की सरप्लस की अमाउंट है कितनी है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? अनएडजस्टेड डालें, इसमें गलतियां हैं। अनएडजस्टेड सरप्लस कितना गिवन है? 23,655। अब इसमें कौन सी एडजस्टमेंट्स होनी है? जो आपने एंट्रीज लिखी हुई हैं, और ध्यान से वर्ड सुनना है मेरे। आइडियल यही है कि छोड़ दें, एक मिनट लिखना छोड़ें, सोचना शुरू करें। रेडी? पहली एंट्री देखें। पहली एंट्री बोले क्या लिखी है आपने? इक्विपमेंट डेबिट होने से सरप्लस पे क्या इफेक्ट आएगा? नहीं होगा, ऐसा ट्रेड करेंगे, कमाल होगी। नहीं होगा, डेबिट होने से नहीं होगा। मैं डेबिट का पूछा, मुझे क्रेडिट का बता। इक्विपमेंट डेबिट होने से एसेट बढ़ेगा, इस पे कोई फर्क नहीं। ये सरप्लस पे इफेक्ट कब आएगा? जब या इनकम पे चेंज आएगा या एक्सपेंसेस में चेंज आएगा। तो अलग-अलग काइंडली में ऐसा सोचें। फिक्स्ड एसेट, सॉरी, इक्विपमेंट डेबिट होने से कुछ नहीं होगा। हाँ, क्या क्रेडिट होने से क्या होगा? इक्विपमेंट कॉस्ट क्रेडिट होने से सरप्लस, इक्विपमेंट कॉस्ट क्रेडिट होने से क्या होगा? खर्चा कम होगा, खर्चा कम होने से सरप्लस बढ़ेगा। इसका आसान तरीका एक सुनो जरा। क्या ये सरप्लस पे डेबिट फिगर है या क्रेडिट फिगर है? क्रेडिट फिगर क्यों है? प्रॉफिट है ये। कब आता है सरप्लस? जब इनकम ज्यादा होती है। इनकम ज्यादा होने का मतलब क्रेडिट ज्यादा है, तो सरप्लस एक क्रेडिट फिगर है जिसका प्रॉफिट होता है। ऐसे ही अब एंट्री दोबारा देखें। क्या इक्विपमेंट कॉस्ट क्रेडिट हो रही है? तो क्रेडिट होने से क्या होगा? खर्चा कम होने से सरप्लस बढ़ जाएगा। लेकिन बात सिंपली ऐसे है शायद कि 4,000 क्रेडिट हो रहा है, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। सरप्लस क्रेडिट कैसे? प्रॉफिट है और इक्विपमेंट कॉस्ट क्रेडिट हो रही है। कोई भी अमाउंट अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट या डेबिट होके आएगी, उसका इफेक्ट खुद ही इंशाल्लाह पता चल जाएगा। तो आप सोचते भी जाए, लेकिन मेरे नजदीक सबसे अच्छा तरीका ये। समझ आ गया? पूरा करवाया। सेकंड एंट्री बोलो। डेप्रिसिएशन डेबिट होने से सरप्लस पे कोई इफेक्ट आएगा? क्या आएगा? और अगर मैं कहूं कि डेप्रिसिएशन डेबिट होने से सरप्लस इंशाल्लाह खुद ब खुद ही कम हो जाएगा, वो कैसे? ब्रैकेट तो लगाई नहीं मैंने, वो तो खुद ही लग गई है। लगानी चाहे तो लगा भी सकते हैं। क्रेडिट्स ऐड होते जाएंगे, डेबिट लेस हो जाएंगे। तो क्या डेप्रिसिएशन डेबिट होने से सरप्लस ने कम होना? इंशाल्लाह हो जाएगा। अब अरे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से भी तो कम होना है, वो एसेट ने कम होना है, उसका इफेक्ट यहाँ नहीं आना, डेबिट इफेक्ट यहाँ। तीसरी एंट्री बोलो। ज्वाइनिंग फीस इनकम डेबिट होने से कुछ होगा? ज्वाइनिंग फीस इनकम डेबिट होने से सरप्लस पे इफेक्ट आएगा? कितने से? डेबिट हो रही है इनकम या क्रेडिट हो रही है? तो खुद ब खुद ही लेस हो जाए, लेस होना। इनकम कम होने से सरप्लस कम होगा। और दूसरा हेड बोले इसका, डेफर्ड ज्वाइनिंग फी क्रेडिट होने से क्या होना है? लाइबिलिटीज पे फर्क पड़ना है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ना। समझ आ रहा क्या हो रहा है? नेक्स्ट एंट्री, सब्सक्रिप्शन इनकम डेबिट होने से, सब्सक्रिप्शन इनकम डेबिट होने से प्रॉफिट पे सरप्लस पे कोई फर्क पड़ेगा? और मैं अगर कहूँ ये डेबिट होने से खुद ही हो जाएगा। और एडवांस सब्सक्रिप्शन क्रेडिट होने से क्या होगा? लायबिलिटी बढ़ेगी। आपने सिर्फ ये देखना है कि कोई हेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना है या नहीं आना। अगर आना है डेबिट हो गया, आना डेबिट लिख दें, क्रेडिट हो गया ना क्रेडिट। डन है? लास्ट को करवाएं जरा। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल से क्या फर्क पड़ेगा सरप्लस पे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। रिसीवेबल से कुछ नहीं है, रिसीवेबल से कुछ नहीं। स्टेप वाइज रिसीवेबल यकीनन एसेट्स में आएगा, लेकिन क्या क्रेडिट होने से क्या बढ़ जाएगा? सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट होने से। सरप्लस कितने से बढ़ जाएगा? 300 से जब क्रेडिट होगा तो इंशाल्लाह से खुद ही बढ़ जाएगा।
तो यकीनन ब्रैकेट्स वगैरह लगाई जा सकती हैं, लेकिन बेस्ट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज कि आप डेबिट क्रेडिट की स्टोरी चला दें, लिख भी लें और फाइनली मुझे करेक्टेड सरप्लस बताओ। लिख लें, लिख लें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने ट्राई किया? एनी कंफ्यूजन? जी फ्रेंड्स, तो टोटली कर दीजिए। व्हाट इज 8555? सरप्लस का क्रेडिट, करेक्टेड सरप्लस या एडजस्टेड सरप्लस? क्रेडिट फिगर है, क्रेडिट ज्यादा थे। जी अगर नोट करेंगे तो बताइए। जी जी लिख लें। जी नोटेड है सर। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हेडिंग बनाए जी, लिखिए। नोट कर लिए तो बता दो जरा यार, एक क्वेश्चन और हो जाएगा, टाइम बच रहा है। स्टूडेंट्स प्लीज। ये शुरू करें जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जी देखें जी डाटा, बिखरा हुआ डाटा ऊपर नीचे इकट्ठा कर। सबसे पहले क्या हेडिंग आएगी देने, शुरू करें। तो सवाल में ढूंढने को नॉन करंट एसेट्स है। हाँ जी ठीक है। प्रेमिसेस थे कितने के, डेप्रिशिएट कितने हुए हैं? पहला साल है इसलिए 1600 डेप्रिसिएशन ही उनकी बनती है। सॉल्व करते हैं। 78,400 ढूंढिएगा काइंडली प्लीज क्वेश्चन में से फिगर, ऐसे तेजी से देख के ना लिखना शुरू कर दीजिए। फर्नीचर 18,000 का फर्नीचर था, 1800 डेप्रिशिएट हुआ हुआ। कहाँ देखा ये 1800 डेप्रिशिएट हुआ हुआ? एंट्रीज नहीं हमारी। 16,200 इक्विपमेंट हमने खुद रिकॉर्ड किया 4,000 पे, और फिर 4,000 में से 800 डेप्रिशिएट हुए, 3200। एनी कंफ्यूजन? करंट एसेट्स में इकट्ठे हो? नहीं सर, इसकी तरतीब ज़हन में रखें यार, ये कल परसों बात होती नहीं है। करंट एसेट्स की तरतीब मेरी तरफ देख के बोलें जरा। मेन तरतीब ये, स्टॉक पहले है, कैश एंड बैंक एंड में, बीच में अगर ऊपर नीचे रखा है। स्टॉक स्टार्टिंग पॉइंट है, कैश एंड बैंक एंडिंग पॉइंट है। दरमियान में रिसीवर्स भी हो सकते हैं, प्रीपेड भी हो सकते हैं, वो खैर अगर ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट है स्टॉक है। ढूंढे 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 1400। क्या क्लोजिंग स्टॉक आता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? जी और एक पेएबल भी है, वो लाइबिलिटीज में याद करवाइएगा। तो प्रीपेड एक है, प्रीपेड इंश्योरेंस, रेट्स एंड प्री इंश्योरेंस प्रीपेड।
आएगी इसे प्रीपेड रेट्स एंड इंश्योरेंस। कितनी फिगर? 2280। आगे बैंक एंड में आना है और एक और चीज ढूंढना जरा कहीं, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ऊपर नीचे, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो आपने खुद रिकॉर्ड किया 300 से, एक एडवांस सब्सक्रिप्शन भी तो है, वो लाइबिलिटीज में आएगी। और एंड में जरा ढूंढे एक बैंक बैलेंस दिया हुआ 21,295। एनी कंफ्यूजन? सारी फिगर्स मिल गई? कहां से आ रही? स्टॉक कहां से है? क्वेश्चन से, प्रीपेड रेट्स एंड इंश्योरेंस, वही स्टार्ट में क्वेश्चन से, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एंट्री से, और बैंक सबके एंड से क्वेश्चन में। टोटल एसेट्स 123075। ये मशीन थोड़ी देर बंद कर दिया जी। नेक्स्ट हेडिंग फंड एंड लायबिलिटीज, फंड एंड लायबिलिटीज। स्टार्टिंग पॉइंट बताएं। ओपनिंग फंड, ओपनिंग जनरल फंड, ओपनिंग फंड ढूंढो यार, अगर ना हो तो ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। शुक्र है या अल्लाह तेरा शुक्र है मौला। ऊपर स्टार्ट में जाए, ओपनिंग फंड क्यों नहीं होगा? फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर है, कहाँ लिखा है? स्टार्ट में है, 1 मई 14, और 15 का एंड हो गया, दूसरा साल है, एक साल ही कंप्लीट हुआ। होगा नहीं या है नहीं? अगर हो और ना अवेलेबल हो, पहला साल ना हो, तो फिर क्या करते हैं? फिर ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। और अगर पहला ही साल है तो फिर डेफिनेटली कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। सरप्लस भी नहीं, सरप्लस है इस साल का कितना? और जाने दें यार, 23,000 सरप्लस, वो गलत था, हमने अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कर लिया। तो यही सरप्लस फिर फिलहाल क्लोजिंग फंड बन जाएगा। क्या ख्याल है, सोचा एक मिनट? ओपनिंग फंड नहीं है, यही क्लोजिंग बन के नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा? ये ओपनिंग बन जाएगा, फिर इसमें फर्दर सरप्लस वगैरह ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज। हाँ जी, एक लोन है लेकिन उसकी रीपेमेंट कब होनी है एग्जैक्टली पता नहीं, अब डिसाइड करना पड़ेगा। लिख लेते हैं नॉन करंट। लोन है वैसे कितना? वो कैसे? 80 + 14, दो चीजें नहीं थी लोन लेके, दोनों को लोन से फाइनेंस किया है, तो 98,000 लोन। इसका तो इंटरेस्ट भी था यार, इंटरेस्ट फ्री है यार, अपना ही है जी। एक और चीज ढूंढनी यहाँ आनी चाहिए। हाँ जी, ज्वाइनिंग फीस जो डेफर हुई हुई, अनअर्न्ड या ज्वाइनिंग फीस फंड, लेकिन इसमें भी शायद एक काम और होना चाहिए। क्या यार, इसका करंट पोर्शन बनना चाहिए। 4 सालों की रह गई है या 5 सालों की रह गई, और उन 4 सालों में से एक अगला साल करंट लायबिलिटीज में शायद, और 3 साल नॉन करंट लायबिलिटीज में। पता आपको है वैसे? कैसे निकालना? नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल। सॉरी, 14 to 40। दो तरीके पॉसिबल है सर, एक तो 17,800 ढूंढे, या तो इसको डिवाइड बाय 5 करें। लेकिन अगर 14,000 to 40 ढूंढेंगे तो डिवाइड बाय 4 क्यों करेंगे? क्योंकि अब 4 साल के ये पैसे रह गए, इसको डिवाइड बाय 5 नहीं कर सकते। ये जो रिमेनिंग रह गए ये 5 सालों की इनकम नहीं है। 17,800 या तो डिवाइड बाय 5 होगा, और या 14,000 to 40 कर लेंगे तो डिवाइड बाय 4 क्यों होगा? ये 4 सालों की इनकम। दोनों तरह से इंशाल्लाह फिगर सेम आ रही है, लेकिन 14,000 to 40 डिवाइड बाय 5 एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? और 5 सालों की इनकम ही नहीं है। ठीक है ना सर? आपने कैसे किया सॉल्व? मैं कह रहा हूं 14 to 40 minus 3560 वो एक साल की इनकम है। नहीं, वो तो रिमेनिंग आ रही। जज़ाकल्लाह यार, मैं ये आप तो तेज है बड़े। ठीक है जी, फिगर्स पूरी करें।
ये फिगर्स पूरी करनी थी, इंडिविजुअली सॉल्व कर लो, मैं फिगर में से मैच कर लीजिएगा। पेएबल फॉर कैफे भी है और सब्सक्रिप्शन एडवांस भी है। ये ज्वाइनिंग फीस फाइनल बता दें कैसे किया आप लोगों ने? 14,000 to 40 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 चलो ठीक है, तो ये फिगर आ गई 10680 और करंट लायबिलिटीज में कितनी आ गई? 14240 डिवाइड बाय 4 डन है जी सबका 356 है। थ्री फाइव सिक्स जीरो बनता है। और क्या आना है जी करंट लायबिलिटीज में? पेएबल कितना है? 1320 ऊपर स्टार्ट में और सब्सक्रिप्शन एडवांस में 960 करेंगे टोटल। अल्लाह माफी। ठीक है सर। जी ऑनलाइन नोट्स आपने कंप्लीट कर दी? चलो करते हैं, पेज नंबर 340 पे आते हैं। पेज नंबर 340 क्वेश्चन नंबर 3। अगर कोई लिखा है तो लिख के कहीं बता दीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़ना शुरू करना। पेज नंबर कौन सा? 340 पे कौन कौन सा सवाल है? 3 कर ले पहले। जी आप नोट तो नहीं कर रहा प्लीज फिगर? क्वेश्चन साइलेंट है मेरा। मैंने एक सवाल पूछा है, मैं पूछता हूँ नोट कर लिया है, इसका जवाब कोई नोट कर तो नहीं रहा। कोई सवाल है? सवाल साइलेंट है सर, ये जो पढ़ रहे हैं ये वाला साइलेंट तो नहीं होगा? खामोशी से आपको क्या कह रहा है, क्या बनाना है? रिक्वायरमेंट पढ़े ना यार, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, ओ एफ सीज नहीं बस यही बनानी। 31 दिसंबर 2021 पे सिर्फ क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना। Oracle Family Club was formed in January 2021. First year of business. Following information is available in respect of first year of operation. Receipt and payment account is simply another name of income and expenditure account. जज़ाकल्लाह यार, जज़ाकल्लाह। ब्रॉड डाउन नजर नहीं आ रहा, फर्स्ट ईयर है, कोई इशू नहीं है। रसीट्स की हेडिंग है, किस किस साल की रसीद किस साल में हुई है? इस साल और अगले साल के पैसे रिसीव हुए हैं सब्सक्रिप्शन के। ज्वाइनिंग फीस की रिसीट हुई है, कैंटीन सेल की रिसीट है, लाइफ मेंबरशिप याद है की रिसीट है, पेमेंट से सैलरीज रेंट इक्विपमेंट की पेमेंट है, 10% फिक्स डिपॉजिट की भी पेमेंट है। लेकिन ये 10% फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या हो? बैंक में पैसे जमा करवाए हैं या निकलवाए हैं और पेमेंट हो रही है, डबल एंट्री बोल रहे। डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट डेबिट और कैश क्रेडिट अपने ही पैसे बैंक में जमा करवाए, तो शायद कहीं फिक्स डिपॉजिट में जमा करवाए। ये 10% साथ क्या दिया? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग
1500 एंट्री बढ़ वर्क इन प्रोसेस यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बन गई, बन रही लग रही, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बहरहाल बिल्डिंग है, पेमेंट है, लेकिन पेमेंट की क्या एंट्री करेंगे, बिल्डिंग डेबिट एंड कैश क्रेडिट। अब अगर ये बन रही है तो वर्क इन प्रोसेस है, बन गई है तो बिल्डिंग, बिल्डिंग डेबिट। कैंटीन परचेजेस की पेमेंट आ रही है, कैंटीन परचेजेस की पेमेंट आ रही है, पेमेंट का वर्ड मैंने अपनी तरफ से क्यों लगा दिया, वो तो ऊपर लिखा हुआ, मैंने नीचे लगा दिया, सबके साथ है। 410 किसका क्लोजिंग आ रहा है, कैश एंड बैंक का क्लोजिंग आ रहा है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपने बनानी है, 410 कहीं आएगा, कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, करंट एसेट्स के एंड में आएगा। देन फिर क्या बना हुआ है, सैलरीज का एक्सपेंस आ रहा है, रेंट का भी एक्सपेंस आ रहा है, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट आ रही है, सरप्लस कैलकुलेट हुआ है, ऐसे क्रेडिट साइड देखें, सब्सक्रिप्शन इनकम आ रही है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आ रहा है, लाइफ टाइम मेंबरशिप की रिसीट आ रही है, इनकम आ रही है। प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन कैलकुलेट कैसे हुआ होगा, कैंटीन की कुछ सेल आई होगी, उसकी कोई कॉस्ट ऑफ सेल आई होगी, उसके कोई खर्चे भी आए होंगे। एक सेकंड जरा वायलेंट फैमिली जरा ढूंढे, जरा वायलेंट फैमिली का आंसर ढूंढे, जरा कहाँ है आंसर, किसके रजिस्टर पे, ट्राई करें ढूंढे जरा। मौलाना रजिस्टर मींस यार नॉट बुक यार, क्या हो गया, वायलेंट फैमिली, इसके जरा फाइनल कैंटीन प्रॉफिट का की फिगर बताएं, 57 की वर्किंग फाइनल करें जी, की होगी, कहीं की होनी चाहिए आपने, सेल ली थी आपने, कॉस्ट ऑफ सेल ली थी, लेकिन कैंटीन वेजेस भी हो सकती हैं, मतलब समटाइम्स ग्रॉस प्रॉफिट के बाद वाली वाली की कैंटीन की फिगर भी हो सकती है। आ जाओ वापस, तो प्रॉफिट अगर उसने निकाला है तो प्रॉफिट निकाल के उसने फिर क्रेडिट साइड पे क्यों लिख रही है, इनकम, और अगर लॉस आ रहा होता देन दो एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, OFC आल्सो ऑपरेट्स अ कैंटीन, पता तो चल गया हमें बीच में, और वो कहता है ऑल सेल एंड परचेज ऑफ कैंटीन आर मेड फॉर कैश, सेल भी और परचेज भी कैश पे होती है। सैलरी ऑफ कैंटीन सेलमैन अमाउंटिंग टू ₹90,000 इज इंक्लूडेड इन, ढूंढने पर कौन सी पेमेंट्स, सैलरी की जो पेमेंट है कितनी है, 640 में रखे जरा पड़े, क्या उसमें कैंटीन के सेलमैन की सैलरी भी शामिल है, तो मसला कोई नहीं, लिखा हुआ है, नहीं होगी नहीं, लिखा हुआ, सैलरी ऑफ कैंटीन सेलमैन, सेकंड पॉइंट अमाउंटेड रुपीज 90 इज इंक्लूडेड इन पेमेंट्स, तो सैलरीज की पेमेंट दी हुई है, तो 90 किसकी सैलरी भी शामिल है, नहीं कैंटीन की सेलमैन। असल में इशू सिर्फ ये ऊपर देखा जरा, एक सैलरी आपको डेबिट साइड पे नजर आएगी एक्सपेंडिचर्स में, नहीं नजर आ रही है, और कैंटीन का प्रॉफिट ढूंढा था, जो कैंटीन के सेलमैन की सैलरी होगी वो कैंटीन के प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए लेस हुई होगी, तो ये फिर कौन सी सैलरी, जो अदर देन कैंटीन लोग, पूरा क्लब चल रहा है, सिर्फ कैंटीन में एम्प्लॉइज नहीं, कैंटीन के अलावा भी कोई एम्प्लॉइज हो सकते हैं, तो कैंटीन के एम्प्लॉइज की सैलरी कैंटीन के प्रॉफिट में उसी तरह होगी, दोबारा वायलेंट फैमिली देखें, जिस तरह कैंटीन की वेजेस उसमें थी, लेकिन अगर उसके अलावा कोई सैलरी देखना, इतना तसल्ली करना, वायलेंट फैमिली उसमें कुछ सैलरी ढूंढे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ रही है, ढूंढे, आ रही है, क्या काटा था, क्या हर कुछ सब कुछ थोड़ी काट दिया, कमाल हो गई, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई सैलरी आ रही है, वो तो काट दी थी, नहीं वो कैश वाले में, कौन सी काटी थी, वेजेस क्यों काटी थी, वो उसके प्रॉफिट में आनी थी, तो कैंटीन के प्रॉफिट में कौन सी वेजेस आ रही है, कैंटीन वेजेस, लेकिन अदरवाइज सैलरी भी तो आ रही है, अदरवाइज सैलरी नजर आ रही है, और कैंटीन के प्रॉफिट के अंदर कैंटीन वेजेस शामिल हुई नजर आ रही है, कैंटीन वेजेस कितना है प्रॉफिट में,
और अदरवाइज सैलरीज कहाँ है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर्स में देखना नहीं यार, नहीं कर सैलरी कितनी सैलरी 285 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नजर आ रही है, और वेजेस थी 132, वो प्रॉफिट के अंदर लेस हुई है। तो सिमिलरली जो बोर्ड पे देखा जरा, ये 700 जो नजर आ रहा है ये क्या है? ये अदर देन कैंटीन सेलमैन सैलरी होगी, और कैंटीन सेलमैन की सैलरी प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन के अंदर शामिल है। करना क्या है, क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये कैसे बना, कैसे बनती है, किसी को पता कैसे बनती है? ये वही होना है शायद फिर जो रोज हम करते हैं। अच्छा, क्या ये गलत बनी हुई स्टेटमेंट्स? यार अभी तो देखा, वो तो कहता गलत बनी, कहेगा तो गलत है, वरना ये सही है। क्या क्या बना हुआ है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है, सही बना हुआ है, सही ही बना होगा, अनलेस हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जिस सवाल में इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मसले हैं। तो यहाँ मसले नहीं है, यहाँ हमें सिर्फ क्या ढूंढना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग ढूंढना है। तो उसका तरीका वही होगा जो हम शायद रोज अडॉप्ट करते रहते हैं। क्या तरीका होगा, किसके लेजर बनाए? वो सेंटेंस ना ना सेंटेंस तो उसी के बनाना है, सेंटेंस पूरा लेजर किसके बनाने हैं? जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के हेड्स होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ढूंढना, वही तो बनानी है, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वही बन जाने हैं। कैसे? सब्सक्रिप्शन देखें, सब्सक्रिप्शन की रिसीट मिल गई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम मिल गई, तो सीडी आ जाएगी। तो बनने लेजर्स ही हैं, लेकिन शायद सीडी मिसिंग है, तो सीडी निकल आएंगे। तो स्पेस रख लें, बहुत बड़ा सवाल नहीं है वैसे, आधा को सफा शायद इनकम एंड नहीं, आधा बार बहुत ज्यादा नहीं, वर्किंग के आधे से थोड़ा ज्यादा छोड़े, वर्किंग से नीचे शुरू करना। क्या बनाना है, स्पीड अप हो जाएगी। हिस्टोरिकली जब भी मैंने कोई क्वेश्चन घर में करने के लिए का रिस्क लिया है, तो अगले दिन आपने किया होता, अपनी अपनी मर्जी से सेंटेंस पूरा कर लें, सेंटेंस पूरा करने में क्या हर्ज है? सेंटेंस पूरा करने में कौन सा कोई टाइम लगता है? प्रैक्टिस मैटर करती है सर। एग्जामिनर बिल्कुल नहीं सोचता कि बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम हॉल में आ रहे हैं कैफ के लिए। एग्जामिनर सिर्फ ये सोचता है कि इन बच्चों ने सीए करने का इरादा किया हुआ और ये फुली कमिटेड है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं सोचता। वो अज्यूम करता है कि इन बच्चों ने पढ़ा है, यकीनन उसकी अजम्पशन गलत है, लेकिन अल्लाह करे ये अजम्पशन सही साबित हो जाए। इंसानी हकूक अगर आपके हैं भी, पहले तो मेरा ख्याल ये है कि सीए में आते ही मान लेना चाहिए कि ये खत्म हो गए, लेकिन अगर खत्म नहीं भी कर मानते आप, तो कम से कम इसे सस्पेंड जरूर समझें जब तक ये सीए हो ना जाए। सस्पेंड वर्ड याद कहाँ पड़ा था ये सस्पेंड? नहीं, टेम्परेरी जो है, ये टेम्परेरी जो सस्पेंशन है आपके इंसानी हकूक की, ये कितना अर्सा टेम्परेरी? नहीं, सीरियस मेरी बात समझिएगा, ये गेम सीरियसली ऑन है, और अभी तो आप पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जैसे कैफ हो जाए ना, आर्टिकल्स में जाना है, तब असल गेम शुरू होनी है। सारा दिन काम भी करना है और सारी रात भी काम करना है, और फिर पढ़ना भी है। किस टाइम, ये अल्लाह ही जाने, ये अल्लाह ही जाने। तो ये अभी जस्ट एक टेस्ट मिल रहा है आपको, जो आपके साथ असल होनी है। तो आप इंसानी को कम से कम टेम्परेरी तौर पर मुअत्तल जरूर अभी से शुरू करें। मुझे जितना गुस्से से देखना है, इससे फर्क नहीं लेकिन पड़ना, इंशाल्लाह अल्लाह मेरा मालिक है। आप कौन सा पहली दफा है जो मुझे गुस्से से देख रहे हैं? वर्किंग से सोचना वही है, लेकिन कैसे? नहीं, इसे नहीं करनी बात, मेरे ख्याल आप मेरे साथ एक आखिरी दफा इंडिविजुअल सुन नहीं लेना, उसके बाद फिर मेरे ख्याल आपको सोचना चाहिए, काफी हो गया शायद। सवाल सामने रखें, क्या लिखा नजर आ रहा है? सबसे पहले रसीद एंड पेमेंट अकाउंट, लेफ्ट साइड मींस रसीद से शुरू करता हूं, प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा। ये सब्सक्रिप्शन की इनकम है, ये रसीद है। सारे लेजर जो आपको पता है वो ज़हन में लाएं। क्या सब्सक्रिप्शन की रिसीट किसी लेजर में आती है?
किस लेजर में? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया लेजर किस साइड पे आती है? क्रेडिट साइड। तो यार रसीद डेबिट होती है, ये बहस हो चुकी है, अपने लेजर में आ चुकी है। अच्छा इस सवाल में ब्रॉड डाउन नहीं होंगे, उसकी क्या वजह? पहला सवाल, और हमने वैसे भी क्रेडिट डाउन निकालने। बताइए कितना कैश आएगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड? 2800 आएगा या 1360 आएगा? ना करें यार, ये तो कल परसों बात हुई है। दोनों है रिसीट, दोनों ही है, दोनों ही रिसीट है यार, दोनों ही रिसीट है। व्हाट इज द टोटल रिसीट ड्यूरिंग द ईयर? तो 800 2800 प्लस 1360 डन। टोटल कितना हो गया? 4160। हाँ डेफिनेटली। ये जरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट निकालना है वायलन फैमिली का, जल्दी जल्दी रजिस्टर में से ढूंढना। वायलन फैमिली सब्सक्रिप्शन अकाउंट वर्किंग्स में ढूंढना। 3 फिगर्स प्लस करके कैश के सामने लिखा अपना क्रेडिट साइड पे। सर ऐसे ही है सर, लेकिन जो आखिरी फिगर लिखी थी वो आपने फिर उस लेजर के डेबिट साइड पे सीडी के तौर पे लिखी हुई है। ये क्यों लिखा होगा? सवाल ढूंढे, सवाल जल्दी जल्दी। वायलेंट फैमिली सफा नंबर वायलेंट फैमिली देख के फाइनल देख के वायलेंट फैमिली का सवाल कहाँ है? सफा नंबर ढूंढे। 261 बताया जा रहा है, पेज नंबर 261 ढूंढे सब्सक्रिप्शन का डाटा। पॉइंट नंबर 3 शायद या 2, ऊपर 3 शायद। पॉइंट नंबर 3 क्या था? 75 क्या मिला था? मिला तो था, लेकिन क्या अगले साल का मिला था? तो देयरफॉर एडवांस था। आर्यन क्या मिला है 1360? लेकिन बोर्ड पे देखें, क्या फिर 1360 सीडी बन जाएगा? सीडी बन जाएगा सर। सीडी का मतलब लाइबिलिटी है। किस साल की इनकम है ये? आपने जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है तो 1360 को कहां लिखेंगे? लाइबिलिटीज, एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटीज। आगे बढ़े। बाकी डेफिनेटली ये लेजर शायद कह रहा है मैंने बैलेंस हो जाना, लेकिन हमें अभी कोई जल्दी नहीं है। कब बैलेंस करते हैं? नहीं एंड पे कब? जब सारी ट्रांजैक्शन नजर आ रही है, फिगर वो पूरी हो जाएंगी, इंशाल्लाह कैलकुलेटर उठा लेंगे और सारी वर्किंग पूरी कर देंगे। जी स्पीड अप हो जाए। लेफ्ट साइड ज्वाइनिंग फीस रिसीव हुई है या इनकम बन गई? क्या ज्वाइनिंग फीस रिसीव्ड और इसकी इनकम डिफरेंट हो सकती है? अभी करके आए, अभी करके आए, अभी करके आए, अभी कर करा के आए हैं। 5 सालों में भी इनकम हो सकती है, तो अभी पता नहीं, मैंने नहीं चला। तो ये किस लेजर में फिगर आ जाएगी? ज्वाइनिंग फीस फंड। ब्रॉड डाउन कितना होगा? ब्रॉड डाउन कितना होगा? रिसीव कितना हुआ है? रिसीव कितना हुआ है? इनकम कितना बना है? अभी हमें नहीं पता। हमें क्या पता चल गया है? रिसीव इतना हुआ है। इनकम कितना बना है वो भी ढूंढ लेंगे। क्या जरूरी है जितनी ज्वाइनिंग फीस मिले वो सारी इनकम बन जाए? हो भी सकता है अगर इसी साल की मिली है, और हो सकता है अगर अगले सालों की मिली हो तो सारी ना बनी। तो तरतीब रखना ज़हन में जरूरी है जी। कैंटीन सेल नीचे पॉइंट 1 इससे रिलेटेड है। क्या कैंटीन सेल के पैसे, बल्कि कैंटीन सेल कैश पे एंट्री हो जाए? कैश डेबिट हो चुका है रसीद एंड पेमेंट अकाउंट में, सेल्स क्रेडिट होने हैं। अब सेल्स का लेजर बनाऊं, सोच के बताएं। कभी नहीं बनाया हमने लेजर। हम किसके बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के। लेकिन इनकम है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। नीचे है जरा, एक कैंटीन का प्रॉफिट दिया हुआ था। क्या कैंटीन का प्रॉफिट इसी सेल से बना होगा? तो इसकी किराया वर्किंग करता है। कैंटीन प्रॉफिट कैसे निकला होगा? कैंटीन की सेल कितनी मिल गई हमें? 720 और 30 के नीचे नजर आ रहा है प्रॉफिट। इसके दरमियान में अगर कोई मिसिंग फिगर है वो भी ट्रेस हो सकती है। नहीं अभी कोई पता नहीं, हो सकता मिल ही जाए। जल्दी नहीं, रिलैक्स।
क्या लिख लें आराम से? सेल लिख लें, बाकी भी देख लें। यार ये तो रिसीट है, मैंने सेल समझ ली। यही सेल रिसीट क्यों है? कैश सेल है, डेटर्स की बहस ही नहीं है। होते नहीं डेटर है, क्यों नहीं? कैश सेल, कैश सेल नहीं, फर्स्ट सेल नहीं यार, एंड में। ये कौन सी बात हो गई? कैश सेल और नहीं यार, एंडिंग रिसीवेबल तो हो सकता है यार, ना करो यार, क्यों मेरा इम्तिहान लेते हो यार? ओपनिंग तो नहीं होगा, क्लोजिंग रिसीवेबल तो हो सकता है। ये लाइफ मेंबरशिप रिसीट का क्या करना? लाइफ टाइम मेंबरशिप रिसीट है या इनकम है? कौन सा लेजर बन गया? लाइफ टाइम मेंबरशिप। बोले डिफरेंट, बोला करें। कैश डेबिट, लाइफ टाइम मेंबरशिप फंड क्रेडिट 1840। जी ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं सर? जी अब कहाँ जाए? जाना तो राइट साइड खुद आगे ही है, वो क्रेडिट साइड ही यार। चले क्रेडिट साइड, राइट साइड ही। राइट साइड पे क्या लिखा नजर आ रहा है? सैलरीज की एक्सपेंस की अमाउंट या पेमेंट है? और जाने दें यार, सैलरीज का एक्सपेंस है या उसकी पेमेंट है? सैलरी का एक्सपेंस है या उसकी पेमेंट है? पेमेंट है। तो कौन से लेजर में फिगर जाती है? क्या सैलरी का एक्सपेंस और उसकी पेमेंट डिफरेंट हो सकती है? क्लियर कर लें, बारह इसमें का जरूरत नहीं, डरने की जरूरत वैसे नहीं है। नीचे आए जरा, सैलरीज की अमाउंट नजर आ रही है? सैलरी की अमाउंट नजर आ रही है? नजर आ रही है। वो सैलरी एक्सपेंस है, ये पेमेंट है, क्या फर्क है इनमें? क्या कुछ पेबल वगैरह होगा? तो इसलिए लिख रहा हूँ। तो पेमेंट किस लेजर में किधर लिखूं? कितनी लिखूं? 640। जी जी ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पढ़ लें। अच्छा पॉइंट नंबर 2 साथ में कर लेते हैं, जैसे कर पॉइंट नंबर 2 पढ़े। लोगों ने कहा इसमें 90 पेमेंट वो शामिल भी है, कैंटीन के सेल्समैन की सैलरी की 90 पेमेंट भी शामिल है। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, कंसल्टेशन सुनो। व्हाट इज 640? क्या इसमें 90 है? इसमें 90 है। गौर से सोच के बताएं, 700 ढूंढना। 700 में 90 है? 700 में 90 नहीं है। जो 90 है अदर देन 700 वो कहाँ है? वो नहीं, वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो प्रॉफिट की वर्किंग में है। ये तो ना करे यार, अभी तो बताया था। 700 में वो 90 है, 640 में 90 है। वो जो 90 एक्सपेंस के तौर पे वो किधर होगा? वो कैंटीन के प्रॉफिट में होगा। तब इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ये कि 640 में से हम 90 निकाल दें, और देयरफॉर जब नीचे जाएं तो सिर्फ यहाँ 700 लिखें। 640 में से 90 निकाल दें, और नीचे जब जाएं तो एक्सपेंसेस में सिर्फ 700 लिख के अपना लेजर बैलेंस करें। ऑल्टरनेटिवली ये भी हो सकता है कि हम 640 लिख लें, और जब एक्सपेंस लिखने लगे तो यहाँ 700 में 90 प्लस करके एक्सपेंस लिखें। पेमेंट में है, एक्सपेंस में भी ले लें, और या दोनों तरफ फिर ना लें। असल में ये 700 पहले फाइनल करें, नीचे 700 देखेंगे क्या ये क्या है? एक्सपेंस तो है, लेकिन इसमें अकॉर्डिंग टू दिस लाइन सेल्समैन, कैंटीन के सेलमैन की सैलरी शामिल क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमें पता है कि कैंटीन के प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हुए कंसिडर हुई होनी चाहिए। तो टोटल सैलरी एक्सपेंसेस का मतलब 700 नहीं है, 790 है। अब चॉइस आपकी है, अगर 640 लिखूंगा तो बता दें एक्सपेंस 700 लिखूंगा या 790 लिखूंगा। और अगर आप क्या करवाना चाहते हैं मुझे इतराज नहीं है, लेकिन फिर मुझे सही बताएं क्या करवाना चाहते हैं। अगर 640 में से 90 माइनस कर देंगे तो हम फिर इसका मतलब ये होगा कि अदर देन कैंटीन सेलमैन की बहस कर रहे हैं,
और उसकी बहस फिर अलग से होती रहेगी, उसका फिर इससे ताल्लुक नहीं होगा। यहाँ पर एक्सपेंस सिर्फ 700 है। मेरी सजेशन ये है कि इसके अंदर 640 लिख लें, इसके साथ मेंशन कर लेते हैं इंक्लूडिंग सेल्समैन सैलरी, इंक्लूडिंग सेल्समैन सैलरी। और जब आप एक्सपेंस में आएंगे तो वहां 700 जब मुझे लिखवाएंगे तो फिर प्लस 90 करवा दीजिएगा ताकि दोनों तरफ नजर आ जाए। अगर हम माइनस कर देंगे तो बाद में शायद आपको फिगर्स लेजर में नजर ट्रेस ना हो प्रॉपर। 640 में से 90 माइनस करके यकीनन लिखा जा सकता है, लेकिन फिर उस केस में आप सिर्फ 700 लिखेंगे। और अगर आप 640 एज इट इज लेंगे तो फिर टोटल एक्सपेंस आने के बाद शायद सीडी आए। तो मेरे सजेशन है कि इस तरह इसलिए लिख लें कि जरा सारी फिगर्स बाद में रिवाइज करते हुए नजर आ जाए। बाकी मैं अभी 700 अब लिख नहीं रहा, वो मैं फिर आपसे बाद में पूछता हूँ। आ जाइए जी, ठीक है जी। ऑनलाइन क्या क्या एक्सेप्टेबल बोल दें, क्या क्या एक्सेप्टेबल है। 640 में से 90 निकाल के 700 एक्सपेंस लिखें, या 640 रख के 790 टोटल सैलरी एक्सपेंस लिखें। डेफिनेटली वो ब्रेक हुआ हुआ बाद में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 700 और कैंटीन की प्रॉफिट की कैलकुलेशन में 90। वो मैं अभी बात पूरी करता हूँ जी, ठीक है जी। इस वक्त मैं कर क्या रहा हूँ किसी को पता? मैं डाटा पढ़ के ये डिसाइड कर रहा हूँ कि ये फिगर्स कहाँ होंगी जो यहाँ तक पहुंची हैं, या इनके सेकंड फैक्ट्स करना। चलिए अब तरतीब से जल्दी से करवा दें, रिमेनिंग टाइम में खत्म हो जाएगा। रेंट क्या है ये ना यार? हाँ ठीक है, प्रीपेड है, पेमेंट है। इनको भी देखते जाए, अगर आपने देखना वैसे साथ साथ देखने का। 990 क्या है जी उसमें? पेमेंट है। नीचे ढूंढने एक्सपेंस है कहीं, क्या पेमेंट ज्यादा हुई है? तो कोई इशू नहीं है, आपको पता है पेबल और प्रीपेड का लेजर इकट्ठा भी हो जाता है। तो लेट्स से अगर मैंने यहाँ लेजर बनाया, रिलैक्स होकर सुने, अगर मैंने वर्ड लिख लिया है प्री रेंट पेबल, सपोज मतलब, तो ब्रॉड डाउन तो नहीं ना होगा। पेमेंट बताएं किधर आएगी, ये तो पता है ना सबको। अब फर्स्ट करें अगर एक्सपेंस 770 है, 760 है, तो ऑटोमेटिकली इसमें सीडी बैलेंस डेबिट बैलेंस आ जाएगा। तो मतलब फिर ये हुआ कि ये पेबल का नहीं है, मैं ऊपर प्रीपेड वर्ड करता हूँ। लेकिन आपको पता प्रीपेड और पेबल का लेजर इकट्ठा भी हो जाता है, तो इसमें अब डरने की जरूरत नहीं है। अभी हमें शायद पता नहीं है ऊपर 990 देख के कि अल्टीमेटली पेबल है या प्रीपेड है, तो वो नीचे जब जाएंगे तो डिसाइड हो जाए। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है कि नीचे पहले देखें फिर लेजर बनाए। दादा सर, कब प्रीपेड होगा कब पेबल होगा? अगर पेमेंट ज्यादा हुई होगी तो प्रीपेड होगा, और अगर पेमेंट कम हुई होगी तो पेबल होगा। वो जब लेजर बैलेंस करेंगे तो सामने ही नजर इंशाल्लाह आ जाएगी। बहरहाल ठीक है, चलें, अगर आपने पहले देख लिया अब किस नाम से लेजर बना लो, रेंट प्रीपेड। बहरहाल जी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, असल चीज ये है कि प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। कैसे प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है? वैसे ही होपफुली जिससे आप कैश फ्लो कर रहे हैं। एक जमाना वो था कि कैश फ्लो CASF से शुरू होती है, और आई होप कि जमाना फिर वही ना पहुंचा हो कि नहीं नहीं ये तो C से शुरू होती है। आप अल्लाह करे गेम आगे बढ़ी हुई है, तो ठीक है, हर क्वेश्चन में कोई एक पॉइंट तो रह ही जाएगा, अल्लाह ना करे एंड में रहे, लेकिन उसका इशू नहीं है। लेकिन एक प्रोसीजर है वो फॉलो करना चाहिए। तो आज से इंशाल्लाह एक सवाल इसका आगे अपनी तरफ से लगा लिया। ठीक है, आपकी ख्वाहिश का क्या करूँ मैं? जी जी जल्दी जल्दी। इक्विपमेंट 990 सॉरी, इक्विपमेंट की एंट्री बोले। इक्विपमेंट डेबिट, किसका लेजर खुल गया? इक्विपमेंट का कितना? बोलते नहीं आप। 2560 तेजी से आगे। फिक्स डिपॉजिट एंट्री बोला, फिक्स डिपॉजिट डेबिट, डरना नहीं है, कैश क्रेडिट। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फाइनल करनी, बन गई है बन रही है? इन वर्ड से क्या लग रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फाइनल CWIP लगाऊं या नहीं? बाय कंस्ट्रक्शन डबल एंट्री बोलो, कैश क्रेडिट। बन गई है बन रही है? अच्छा, इसमें वैसे डेफिनेटली फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्डिंग कह लें या वर्क इन प्रोसेस कह लें, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनली कहाँ आना? एसेट्स में आना है इससे।
या किस नाम से, या किस नाम से बन गई है तो CWIP से, और नहीं बनी वैसे कंस्ट्रक्शन मेरा ख्याल है कि अभी बन रही है शायद, लेकिन हमारे इसमें बहस की जरूरत इसलिए नहीं है कि एसेट में ही आना है। कैंटीन परचेजेस फाइनल करवाएं फिर मजा। नहीं ना, बिल्कुल सही आपकी बात है, बिल्कुल सही है, स्टॉक में आना चाहिए, लिख दो स्टॉक में आनी चाहिए या क्रेडिटर्स में आनी चाहिए। रुक जाए जहां भी नहीं यार, पहले परचेज क्रेडिटर से निकालते होते हैं आप या स्टॉक से निकालते हैं? सोचो सोचो, क्रेडिटर से निकालते हैं फिर स्टॉक में आती है, लेकिन मान लीजिए कोई कंपलसरी भी नहीं है, हो सकता है कि क्रेडिटर्स की पेमेंट ना हो और कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाए, तो परचेज स्टॉक में भी आ सकती है पहले और वहां से भी जा सकती है, लेकिन पॉइंट 1 पड़ेगा, क्या क्रेडिटर्स है ही नहीं, ये कैसे पता चला मुझे? पॉइंट वन क्या है ही नहीं, क्या है ही नहीं, एंट्री बोल रहे हैं, परचेजेस की एंट्री बोल रहे हैं, परचेजेस डेबिट है, कैश क्रेडिट है, और परचेजेस सीधी स्टॉक में ही आएंगी। वजह क्रेडिटर्स है ही नहीं, क्रेडिटर्स तो है ही नहीं। कितनी? 700 नहीं बनी बात। क्लोजिंग बैलेंस किस लेजर में लिखते हैं? क्या जिस लेजर में आना था उस लेजर में मौजूद है? तो कौन सा लेजर पढ़ा हमने? कैश एंड बैंक की तो पढ़ा, ये दोबारा ना बना ले। वजह क्यों? बना हुआ, बना हुआ ऑलरेडी, क्या बना हुआ? ये 410 आप मुझे कहाँ याद करवा देंगे, और अगर मुझे याद ना रहा तो खुद कहाँ लिख लेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाइए यार, खुद आकर ही आते हैं जी, तेजी से जरा दे। सैलरीज कहाँ लिखूं, लेकिन ब्रैकेट में क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अभी 90 आपने लिखवाना है, अब भूलें तो ना खुदा के लिए, 700 मैंने लिख दिया है, 90 अभी आपने लिखवाना है जब सेकंड लाइन पढ़ेंगे नीचे। रेंट 760 के है ना, करो यार बस कर दो यार, किस लेजर में किधर लिखूं? रेंट प्रीपेड के लेजर में क्रेडिट साइड पे, यार एक्सपेंसिव डेबिट होता है, कंफर्म है? डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट कहाँ लिखूं? इक्विपमेंट के लेजर में क्रेडिट साइड पे क्यों लिखूं? डेप्रिसिएशन है, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग लेजर नजर नहीं आ रहा। रेंट कितना सर? 760। जज़ाकल्लाह यार, ये सवाल देख रहे हैं यार। डेप्रिसिएशन फाइनल है सर, प्लस किस लेजर में लिखूं? सरप्लस कब याद करवाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए, फंड कैलकुलेट करते हुए सरप्लस याद करवा देंगे। यार ये तो गलत कैलकुलेट हुआ, तो पिछले सवाल में तो गलत था, वो पिछला सवाल था, ये एज इट इज इंशाल्लाह उठा के सरप्लस के सामने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिख देंगे। कहाँ होता है सरप्लस? सब्सक्रिप्शन की तरफ आ जाएगा राइट साइड पे। मुझे खदशा है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है, मुझे खदशा पूरा। 3450 क्या है, किस लेजर में किधर लिखूं? कितनी? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट क्या चीज है? नहीं वो तो हो गया मेरा, 10% से कर दिया, फिगर मिल गई। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट क्या चीज है? इनकम, इनकम, इनकम ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट की इनकम को किस लेजर में लिखूं? नहीं गलत है, ये प्रिंसिपल अलग रहता है और इंटरेस्ट अलग रहता है, इनकम में तो आ गई है, सवाल असल में दूसरा है। क्या यही रिसीट है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देखें, अगर यही रिसीट होती तो क्या आपको रिसीट्स में नजर ना आती? इनकम की एंट्री बनाएगा, इनकम क्रेडिट, डेबिट क्या हुआ? कैश। अगर हुआ होता तो कहां नजर आ चुका होता, लेकिन क्या ये इनकम हो गई है? लेकिन क्या ये इनकम मिल गई है?
इस लेजर में लिखो, एक नया लेजर निकलेगा, किस नया लेजर बनेगा, किस नाम से? इंटरेस्ट पेएबल। जाने दें, पेएबल कब होता? अगर एक्सपेंस होता। ये तो इनकम है, नहीं अनअर्न्ड है, ये अनअर्न्ड है या रिसीवेबल है? एक ही बात है, एसेट है, डबल एंट्री हो जाए। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से? एनी कंफ्यूजन? ये सारा रिसीवेबल है सर, ये सारा रिसीवेबल है, कैसे पता चला मुझे? क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ? इनकम हो गई है, रिसीट कैसे पता चला रिसीट नहीं हुई? तो यार रिसीट पेमेंट गलत बना होगा, नहीं बना होगा। अगर उसने कहा नहीं बना होगा तो नहीं बना होगा। यहाँ है, कहाँ नहीं है? इनकम में है, रिसीट में नहीं है, इसका मतलब रिसीवेबल है। कहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? करंट एसेट्स में इंशाल्लाह ये सीडी निकलाना है। इन लेजर्स ने बताना है कि मेरे अंदर बैलेंस करने के लिए फिगर्स अवेलेबल है। जी आ जाए फाइनल, बल्कि सॉरी सेकंड लास्ट। लाइफ टाइम मेंबरशिप क्या है ये? कहाँ लिखूं, किस साइड पे लिखूं? इनकम डेबिट साइड पे। कोई नहीं, अब लिखिएगा मेरे को। अब लिख ही लेते हैं। जी ऑनेस्ट इज डन। जी सर, आखिर में आ गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट ही की बहस के लिए शायद ये मैंने क्वेश्चन करवाया आपको, ताकि बात जरा सीधा समझ आ जाए। ये एक जगह सेल लिखी थी हमने, लिखना छोड़िएगा, जो 2-4 मिनट मेरे पास रह गए ये वाली फिगर सुन ले, बाकी इंशाल्लाह बैलेंस कर लेंगे। देखिए सेल है 720, प्रॉफिट है 30। सेल में से क्या माइनस होके क्या बनता है? और यकीनन ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कोई खर्चा भी हो सकता है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ के बताएं, क्या कोई है, क्या कोई है, कोई खर्चा है, किसका है? सेलमैन सैलरी मौजूद, तो सेलमैन सैलरी की अमाउंट कितनी है? तो ये तो गया एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस लिखा मैंने, पेबल लिखा, एक्सपेंस। अब आ जाए लेजर भी फाइनल कर लें, सैलरी पेबल और जब नंबर बना रहा था, क्या बस ये दो चीजें रह गई, कोई इशू नहीं, इसे सही तरह अंडरस्टैंड करना। 90 लिख दो इसमें टोटल एक्सपेंस बनाने के लिए। एक्सपेंस डेबिट हुआ है 90, उसका मैंने सेकंड इफेक्ट ये लिखा है। अब यहां से मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मैं सिर्फ बता दूं, कंप्लीट ना करूं। आप जो प्रॉफिट स्टेटमेंट बनी हुई उसको जरा गौर से देखें, यहाँ रिवर्स वर्किंग करके ग्रॉस प्रॉफिट आ सकता है। जी बिल्कुल आ सकता है जो आप कह रहे हैं, और अगर 120 आ जाए तो यहाँ सेल में से माइनस करके कॉस्ट ऑफ सेल आ सकती है, और कॉस्ट ऑफ सेल अगर मिल जाए स्टॉक के लेजर में आके क्लोजिंग स्टॉक मिल सकता है 700 के परचेजेस, और कॉस्ट ऑफ सेल अगर वहां से मिल जाए तो क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है। ये काम कर ही लें, टाइम है, बाकी बैलेंस आप कर लीजिएगा, बाकी इशू नहीं है। ये बनाए प्रॉफिट स्टेटमेंट में बना रहा हूं। जी ग्रॉस प्रॉफिट क्या आता है? 120 ठीक है। रिवर्स कॉस्ट ऑफ सेल क्या आती है? 600।
कॉस्ट ऑफ सेल किस लेजर में आई, करें पूरी, और ब्रॉड डाउन है नहीं, फर्स्ट ईयर है, क्या निकला है, कितना 100 क्लोजिंग स्टॉक। क्या बनाना है आप लोगों ने, आना उसमें स्टॉक में, कौन सा, आई होप के ज़हन लगाया आपने, इसको फिनिशिंग टच दे सकते हैं। लेजर्स बैलेंस करने रह गए यार, लेजर्स बैलेंस करके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन करनी कंप्लीट करें। दो क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन कंप्लीट करना, एक कैश फ्लो का कल मुझे आपने, मैं क्वेश्चन देने लगा हूँ, ये काइंडली मुझे जरा जाते हुए एक आंसर शीट ले जाइएगा, एक डायरेक्ट मेथड से जरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना, जरा पता चले आपको क्या कहाँ तक पहुंचे हैं। वो मुझे कल याद करवाइएगा जो कल मैंने दिया था, उसमें अगर कोई मसले हैं। वॉल्यूम 1 में एक क्वेश्चन नोट करें, नंबर 304 पर ये क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड का। आपने करना ये है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैक्सिमम कोशिश करें इंडिविजुअली सॉल्व हो, इसमें हो जाना, लेकिन इसको करने से पहले दो क्वेश्चन जरा अगर थोड़े से रिवाइज कर लिए जाए। नाम लिखें, एक यूनिवर्सल ढूंढ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर के अंदर है कैश फ्लो के, नाम लिखना, और दूसरा एक संडे ढूंढिएगा वॉल्यूम 2 में, वॉल्यूम 1 में संडे, संडे का पेज नंबर लिखें, पेज नंबर 268 वॉल्यूम 1। ये दोनों क्वेश्चन जो मैं बोले कौन कौन से, यूनिवर्सल और संडे, इनको काइंडली अच्छी तरह रिवाइज करना और इस क्वेश्चन को मैक्सिमम इंडिविजुअली करने की कोशिश करें, ठीक है। और आंसर शीट कल मुझे वापस करनी है, पेज नंबर 304 पे वॉल्यूम 1 में क्वेश्चन दे रहा हूँ। होमवर्क भी जो है ये वॉल्यूम 1 में, यूनिवर्सल वॉल्यूम 2 में, जहाँ कैश फ्लो का चैप्टर है, जरूर प्लीज करें। कौन से दो काम है, इसको फाइनल करें और काइंडली कंप्लीट करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आप भी किया करें, आपके पेजेस में ले तो नहीं पा रहा, लेकिन आपने काफी सारी इकट्ठे करनी है मेरे लिए। इंशाल्लाह फिर 5 को बात करेंगे, अभी तो आज यकम है।